Students, we are studying about stoichiometry defects. In previous videos, students, we have done vacancy defects and interstitial defects. In vacancy defects, students, हम लोगों ने ये देखा कि ये जो वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टियल डिफेक्ट्स होते हैं दे आर सीन इन एटॉमिक सॉलिड्स में होते हैं. हमने क्रिस्टल्स बनाया था, आप लोगों ने अपने नोट्स में भी उसको मेंशन किया होगा कि इन द केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एक एटम निकल गया तो उस लैटिस में अगर शुरू में हमारे 20 एटम्स थे तो एक एटम्स निकलने पे 19 एटम्स ही मिले, तो 19 एटम्स हो गए तो उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. बट जो वाइट फॉर्मेशन होता है उसके नाते उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. तो वैकेंसी डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, डिटेल स्टडी, नोट्स भी उसका हमने दे दिया था आपको. ऐसे ही इंडस्ट्रियल डिफेक्ट के बारे में भी हमने बताया था कि उसमें जो है इंडस्ट्रियल साइट्स होते हैं और इंडस्ट्रियल साइट्स में जो है वो एलिमेंट जाकर के बैठ जाता है, एक कहीं से आकर के एलिमेंट्स, तो पहले से ऑलरेडी उतने एलिमेंट्स उस लैटिस साइट में रहते हैं और एक और आकर के जो है इंडस्ट्रियल साइट्स में बैठ जाता है, जिसकी वजह से मास बढ़ जाती है. मास बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट. तो स्टूडेंट्स आप लोग हेडिंग मेंशन करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट्स. और फ्रैंकल डिफेक्ट्स स्टूडेंट्स हम लोगों को पहले ये जानना है कि ये होता कहाँ है, किस तरीके के सॉलिड्स में फ्रैंकल डिफेक्ट्स पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स उन सॉलिड्स में हमें देखने को मिलते हैं विच हैव लार्ज डिफरेंस इन द कैटायनिक एंड आयनिक साइज. जिनके कैटायनिक एंड आयनिक साइज में स्टूडेंट्स लार्ज डिफरेंस होता है, वहीं पे हमें उन्हीं सॉलिड्स में हम फ्रैंकल डिफेक्ट्स को देख पाते हैं. स्क्रीन पे एज यू आर सीइंग दैट हमने एक AgBr का लैटिस फॉर्म किया है. तो आप जानते हैं कि Ag प्लस जो कैटायन है वो साइज में छोटा होता है और Br माइनस बड़ा होता है, तो उसी ढंग से ये लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है. अब ओवरऑल स्टूडेंट्स इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट्स में होता क्या है कि एक Ag प्लस अपना जगह यहाँ से Ag निकलता है और वो इंडस्ट्रियल साइट्स में जाकर के बैठ जाता है. तो है तो इस लैटिस में ही, लैटिस छोड़ करके तो नहीं जा रहा है. तो इस नाते स्टूडेंट्स इसमें जितने Ag प्लस हैं उतने Br माइनस हैं, तो हमारी स्टिचियोमेट्री जो होती है वो मेंटेन होती है. जितने प्लस आयन उतने माइनस आयन, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होती है. बट जो ये जगह खाली हो गया, इस जगह खाली होने से स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है. इस केस में डेंसिटी नहीं चेंज होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि किस तरीके के स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट्स में डेंसिटी चेंज नहीं होती है. तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि इन द केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी डज नॉट चेंज. ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जा चुका है एंड मे बी आस्क इन योर कमिंग एग्जामिनेशंस कि इन विच टाइप ऑफ स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट डेंसिटी डज नॉट चेंज. सो स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स में, क्योंकि वो रहता तो है उसी में क्रिस्टल लैटिस में ही, बाहर नहीं जाता है, तो जितने Ag प्लस उतने Br माइनस, तो स्टिचियोमेट्री मेंटेन और डेंसिटी नहीं चेंज होगी. स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग जो है एक और तरीके का जो डिफेक्ट्स बचा है, शॉर्टकी डिफेक्ट. तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स को स्टूडेंट्स शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है. शॉर्टकी डिफेक्ट्स स्टूडेंट्स ये जो एक साइंटिस्ट हैं शॉर्टकी, उनके नाम पे इस डिफेक्ट्स को दिया गया शॉर्टकी डिफेक्ट्स. और ये कहाँ पे होता है ये हमको जानना है. आप हेडिंग मेंशन करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट. तो it is seen in those ionic solids which have almost comparable ionic size. जैसे हमने फ्रैंकल डिफेक्ट्स के केस में देखा कि उनके कैटायनिक और एनायनिक साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में
जैसे NaCl हो गया, तो Na+Cl- ऑलमोस्ट ये जो होते हैं सेम साइज के होते हैं। इनके जो कैटायनिक और एनायनिक साइज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, बहुत हल्का सा अंतर होता है। तो शॉर्टकिट इफेक्ट्स हमको जो है NaCl में देखने को मिल जाता है, ऐसे ही KCl में देखने को मिल जाता है, CSCl में देखने को मिल जाता है। और स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड स्टूडेंट्स ये ऐसा है कि विच शोज बोथ फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकिट इफेक्ट। ये 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा है सॉलिड्स जो दोनों डिफेक्ट्स को शो करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकिट इफेक्ट। शॉर्टकिट इफेक्ट्स में स्टूडेंट्स एक NaCl क्रिस्टल का फॉर्मेशन हमने किया है। इसमें जो है होता क्या है कि किसी वजह से जब ये क्रिस्टल डिस्टर्ब होता है तो यहाँ से एक ये Na+Cl- Na+Cl- बने हुए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस क्रिस्टल में हमें जो है 1 2 3 4 5 6 Na+ हैं, 6 Na+ हैं और Cl- स्टूडेंट्स ये भी हमें 6 हैं। तो अभी जो हमारी स्टिचियोमेट्री है दैट इज 6:6। होता क्या है, किसी वजह से जब लैटिस डिस्टर्ब होती है तो एक Na+ अपना क्रिस्टल छोड़ करके बाहर चला जाता है, इस क्रिस्टल लैटिस को ही छोड़ करके बाहर निकल जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, Na की संख्या Na+ की 5 हो जाएगी। लेकिन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट्स में हमने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि इवन आफ्टर द लॉस ऑफ एटम और आयन स्टिचियोमेट्री इज मेंटेन। तो आयन छोड़ के गया लेकिन स्टिचियोमेट्री मेंटेन हो रहनी है, इसके लिए एक क्लोरीन भी अपनी जगह छोड़ करके चला जाता है और फिर स्टिचियोमेट्री मेंटेन हो जाती है 5:5 और जो हमें 1:1 मिलता है। 6:6 था तब भी जो है स्टिचियोमेट्री स्टूडेंट्स 1:1 की थी। एक Na+ गया, स्टिचियोमेट्री मेंटेन करने के लिए Cl- भी लैटिस छोड़ करके चला गया, तब भी हमें जो है 1:1 का रेशियो मिल रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स स्टिचियोमेट्री हमारी मेंटेन है, लेकिन एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि एक Na+ एक Cl- लैटिस छोड़ करके चले गए तो डेंसिटी इस केस में डिक्रीज होगी स्टूडेंट्स, डेंसिटी डिक्रीज होगी और 2 वाइड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज स्टूडेंट शॉर्टकिट इफेक्ट्स के बारे में आप मेंशन कर लीजिए कि ये जो NaCl का हमने क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन किया है, अगर हम 1 मोल NaCl लेते हैं तो इसमें हमें 10⁻16 पार्टिकल या आयन मिलेंगे। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे। इट इज सीन इन दोज आयोनिक सॉलिड्स विच हैव ऑलमोस्ट कंपेरेबल आयोनिक साइज एंड हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हम लोगों की स्टडी चल रही है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स के बारे में, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा इसमें क्या, हम लोगों ने ये पढ़ा कि डिफेक्ट्स 2 तरीके की होती हैं, एक एटॉमिक डिफेक्ट्स और एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स जो होती है वो आकर्स होती है ऑन द लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो 2 तरीके की P टाइप डिफेक्ट, N टाइप डिफेक्ट्स होती है, जिसका डिस्कशन हम लोगों को बाद में करना है। एटॉमिक डिफेक्ट्स जो होती है वो आयन्स या आइटम्स से बेस्ड होती हैं। उस एटॉमिक डिफेक्ट 2 तरीके की होती हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स 3 तरीके की होती हैं, स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। हम लोगों ने स्टूडेंट्स स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट को लिया और इसमें स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकिट डिफेक्ट्स को डिटेल में पढ़ा। हमने यहाँ देखा कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कहाँ ये हमें देखने को मिलते हैं। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल हमें एटॉमिक सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं और फ्रैंकल और शॉर्टकी हमें आयोनिक सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं। हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि वैकेंसी डिफेक्ट के केस में जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है और स्टूडेंट्स यही एक केस है कि जिस केस में डेंसिटी यहाँ डिक्रीज हुई, शॉर्टकी डिफेक्ट्स के केस में डेंसिटी डिक्रीज हुई और
जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट्स होता है स्टूडेंट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में डेंसिटी नहीं चेंज होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। दो केस में, वैकेंसी डिफेक्ट्स के केस में और शॉर्टकी डिफेक्ट्स के केस में स्टूडेंट्स डेंसिटी डिक्रीज होती है। और एक मात्र केस ऐसा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में स्टूडेंट्स उसके इंटरस्टिशियल साइट्स में एक एटम्स आकर के ऐड होता है, उस केस में डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो इस बात को आप अच्छे से दिमाग में रख लेंगे। केवल एक ही डिफेक्ट्स ऐसा है जिस केस में हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है, अदरवाइज जो 4 डिफेक्ट्स हमने पढ़े, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, तो वैकेंसी डिफेक्ट्स के केस में स्टूडेंट्स डेंसिटी हमारी डिक्रीज होती है, शॉर्टकी डिफेक्ट्स में डेंसिटी डिक्रीज होती है, और फ्रैंकल डिफेक्ट्स के केस में स्टूडेंट्स जो हमारी डेंसिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के केस में हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में रख लीजिए स्टूडेंट्स, और एक बहुत बेहतर नोट्स बनाइए, उन नोट्स का रिविज़न करिए। निश्चित रूप से आप अच्छा करोगे इन योर एग्जामिनेशंस। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक्स।